रायपुर से एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की अगुवाई में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक निकलेगी। छत्तीसगढ़ से इस यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का बड़ा जत्था आज रायपुर के गुड़ियारी स्थित श्री हनुमान मंदिर से रवाना हुआ। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास और समाज सेवी बसंत अग्रवाल सहित कई संत जनों ने भगवा ध्वज दिखाकर बसों को रवाना किया। जैसे ही बसें आगे बढ़ी, पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बसंत अग्रवाल ने बताया कि ये यात्रा सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और हिंदू एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव का उद्देश्य हर व्यक्ति को सनातन धर्म की रक्षा और एकजुटता के लिए प्रेरित करना है। यात्रा के दौरान भक्तों के भोजन, आवास और आने जाने की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क की गई है। ये पद यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और सनातन मूल्यों के संरक्षण का सशक्त संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। हर समय विधर्मी लोग रहे हैं, असुर और असुरों की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। निश्चित रूप से ये ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर दिल्ली से लोग जाएंगे जो कि धर्म प्रेमी हैं, जो कि हर व्यक्ति को साथ में लेके चलना चाहते हैं, समरसता का भाव लेके चलना चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्र माता हो और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात से ऊपर उठकर सनातनियों को एक होना होगा, सनातनियों को एकत्रित होना होगा। जहां 80% इस भारतवर्ष में हिंदू रहता है, उसको अपनी मांग के लिए साधु संतों को रोड में निकलना पड़ रहा है। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, हिंदुओं को जानने की जरूरत है कि उनका अधिकार क्या है, हिंदुओं को जानने की जरूरत क्या है कि उनके विचार क्या है। ये विचारिक यात्रा है। यह विचार के माध्यम से हिंदुओं को जगाने के लिए परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ऐसी अद्भुत शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी पद यात्रा है, लाखों का हुजूम जाएगा। छत्तीसगढ़ से हमारे सारे सनातनी भाई इस यात्रा में जा रहे हैं। यहाँ से अभी कितने बस निकल चुके हैं, कितने लोग? 4 बस यहाँ से जारी है। संख्या तो छत्तीसगढ़ से हजारों की हजार जाएंगी, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ से हम जो व्यवस्था कर रहे हैं निःशुल्क बस के रूप में 4 बसों को भेज रहे हैं। किए जाते हैं, वहाँ पर मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस पहुँचते हैं। उनका काम है अपना उत्पात करना, उपद्रव करना, लेकिन हम लोग राम जी के कार्य में निकले हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र सनातनियों का, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का मौलिक अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारत में नहीं, पूरे विश्व में 90 देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुस्लिमों के हैं, 5 देश उनके भी हैं जिनको वामपंथी कहा जाता है, जिनका कोई धर्म नहीं होता। क्या 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं हो सकता? भारत तो नैसर्गिक रूप से न्याय की जो मूल अवधारणा उसके अनुसार हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित कराना बस बाकी। यादव जी बोल रहे हैं कि भाई मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि यात्रा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री को। कौन यादव जी बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश के एक यादव जी है, बहुजन समाज पार्टी वाले। अरे तो वो यादव जी नहीं है, फिर वो बोलने से कुछ नहीं होता है। यादव जो होगा वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ेगा। हमारे यादव भगवान श्री यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने विश्व को हिंदू विश्व बना के रखा था। महाभारत का युद्ध होने के बाद संपूर्ण विश्व की राजधानी इंद्रप्रस्थ और दिल्ली बनी थी आज से 5260 साल पहले। उस यादव को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि वो यादव है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल बागेश्वर बाबा के इसमें साथ में करनी सेना भी खड़ी हो गई है। कल सब सेना खड़ी होगी। यहाँ पर केवल सनातन सेना है, ना कोई क्षत्रिय सेना, ना कोई ब्राह्मण सेना, ना कोई वैश्य सेना। ये सनातन धर्म का विषय है। यहाँ पर ना कोई जाति है, ना यहाँ पर कोई मतमंत है। यहाँ पर केवल और केवल सनातन धर्म है। धर्म से ऊपर जाति नहीं होती और कंधे से ऊपर छाती नहीं होती। इस बात को सब लोगों को याद रखना पड़ेगा।